मैं ब्राह्मण हूँ और तुम यादव हो, तुम्हें चोटी रखने का कोई अधिकार नहीं। ये कहते हुए दीपक पांडे ने मेरी चोटी उखाड़ दी और जब मैं थाने गया तो वहां तो उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला कृत्य हुआ मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति और आप देख रहे हैं रिपब्लिक समाचार। मध्य प्रदेश की रीवा की घटना क्या आपने सुनी? अगर नहीं सुनी तो उसकी वजह मैं जानती हूँ कि तमाम तथाकथित गोदी मीडिया, ब्राह्मणवादी मीडिया ने इस खबर को दबा दिया है, लेकिन रिपब्लिक समाचार आपको ये खबर बताएगा और सवाल भी खड़े करेगा। बता दें कि मध्य प्रदेश के रीवा के रहने वाले रोहित यादव जब थाना पहुंचते हैं और ये बताते हैं कि मेरी चोटी दीपक पांडे ने काट दी है, और सिर्फ चोटी नहीं काटी है, उसने आगे जो कहा है वो तो भौचक्का करने वाला है। रोहित हमेशा की तरह अपना काम कर रहा था, अचानक से दीपक पांडे वहां पहुंचता है और उसकी 12 इंच की चोटी देखकर वो आक्रोशित हो जाता है और मुख्य तौर पर चोटी काटता नहीं है, उखाड़ देता है और ये कहता है कि तुम यादव हो, तुम्हें चोटी रखने का अधिकार नहीं है। मैं ब्राह्मण हूं, मुझे चोटी रखने का अधिकार है। बताइए, संविधान सभी को सब कुछ करने की इजाजत देता है। संविधान संवैधानिक दायरे में रहकर आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, चोटी रख सकते हैं, कोई भी कपड़ा पहन सकते हैं, लेकिन तथा कथित मनुवाद सोच के हिसाब से ना आप पढ़ सकते हैं, ना आप पहन सकते हैं, ना ही आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये सारा अधिकार, एकाधिकार केवल एक जाति विशेष के लोगों को है। इसी परवरिश में पला था दीपक पांडे। तो जब वो देखता है कि रोहित यादव ने चोटी रखी है, वो जाकर उखाड़ देता है और सीधे तौर पर कहता है, आज चोटी रखी है, कल को कथा पढ़ने लगोगे और ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला है जब रोहित यादव अपनी चोटी लेकर, 12 इंच की चोटी लेकर हाथ में पुलिस थाने पर पहुंचता है। उस वक्त थाने के चौकीदार कहते हैं कि इस चोटी को डस्टबिन में फेंक दो। मुंशी जी कहते हैं इस चोटी को डस्टबिन में फेंक दो। क्या बवाल बना रखा है सोचिए। जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है और तमाम लोग जाते हैं रोहित यादव से बातचीत करते हैं, तब पता चलता है कि रोहित यादव, जो कि ये भूल गया था कि वो शूद्र समुदाय से है और मनुस्मृति में शूद्रों को चोटी रखने और कथा कहने का अधिकार तो बिल्कुल नहीं है। वो तो गरिमत है कि बाबा साहब B.R. अम्बेडकर ने संवैधानिक दायरे में रहकर सभी को समानता का अधिकार दिया है। अब ये खबर पढ़ने और देखने के बाद मेरे मन में बस विचार आ रहा था कि तथाकथित जो लोग ये कहते हैं कि दलित भी हिंदू है, जो कहते हैं शूद्र तो कोई धर्म ही नहीं है, कोई जाति ही नहीं है, बल्कि इस देश में सिर्फ हिंदू और मुसलमान है, उनसे बस ये सवाल है, जब इटावा कांड होता है, जब यादव कथावाचक की चोटी काटी जाती है, मूत्र शुद्धिकरण किया जाता है, तब आपको कोई भी संगठन नजर नहीं आता और ये नहीं कहता कि ये भी यादव है तो क्या हुआ, है तो हिंदू। और अब क्योंकि रीवा का ये कांड हुआ है, तब भी कोई संगठन जो खुद को हिंदू रक्षा का बताता है वो नहीं आता और ये कहता नहीं है कि यादव भी हिंदू है और हम रोहित यादव के समर्थन में खड़े होते हैं। क्यों? सवाल है क्यों? क्योंकि जाहिर तौर पर जब तक आप झंडा उठाएंगे, जब तक आप धर्म का गुणगान करेंगे, जब तक आप इनकी जी हजूरी करेंगे, तब तक तो ये आपको हिंदू बताएंगे, लेकिन जब आप हक हुंकार की आवाज भरेंगे, जब आप हिस्सेदारी की मांग करेंगे, तब ये लोग आपको धर्म विरोधी करार देकर लात मार देंगे। और कुछ यही रोहित यादव के साथ हुआ है। अब इस पूरे मामले को लेकर FIR तो दर्ज हो गई है, लेकिन सोचिए मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार क्या इस पर एक्शन लेगी, क्योंकि उन्हीं की जाति विशेष के लोगों की चोटी काटी जा रही है, वो भी सरेआम, वो भी तब जब इस देश में अमृत काल चल रहा है। दोस्तों, आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर बताइएगा इस खबर पर। धन्यवाद।